हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वह है हमारा पहला स्कूल। तो हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? हमारा परिवार ही क्या होता है? हमारा पहला स्कूल होता है। हांगकांग में रहने वाले लिंग हू फेन सांप का भोजन खाना बहुत पसंद करते। तो जो हांगकांग के लोग हैं वो लिंग हू फेन जो कि सांप का एक प्रकार का सूप होता है उसे खाना बहुत पसंद करते हैं। मरे जानवर खाकर जगह साफ करने वाले पक्षी गिद्ध को देश का स्वीपर कहते हैं। यानी मरे हुए जानवरों को क्या करता है? गिद्ध खा जाता है, जिसे देश का सफाई कर्मी या फिर देश का स्वीपर भी कहते हैं। पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को कहते हैं। तो जो पेड़ के तने में छेद कर कर अपना घोंसला बनाता है वो कौन सा पक्षी होता है? कठफोड़वा। ठीक है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है? तो वो कौन सा पक्षी है? उल्लू। ठीक है। ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। तो जो मैना होती है वो क्या करती है? अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल है जो फ्रांस के रहने वाले हैं, ने किस लिपि का विकास किया? तो उन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया था जो कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कि 6 बिंदु होते हैं और उनके थ्रू जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कि लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। तो जो लाल चींटी की चटनी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर खाई जाती है। केले के फूल व सब्जी को लोग खाना पसंद करते हैं। तो जो केले के फूल की सब्जी है वो कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? केरल के लोग केले के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। सहजन के फूल का खाना पसंद करते हैं। तो महाराष्ट्र जो सहजन के फूल की सब्जी है वो महाराष्ट्र के लोग खाना पसंद करते हैं। कचनार के फूल की सब्जी, तो ये उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूल की सब्जी खाना पसंद करते हैं। ढोकला कहाँ का भोजन है? तो जो ढोकला है वो गुजरात का एक प्रमुख भोजन है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो त्रिपुरा का। ठीक है। बेरमा कहाँ का भोजन है? त्रिपुरा का एक प्रमुख भोजन है। नेक्स्ट है केरल के घरों के आंगन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो जो केरल है वहाँ पे सबसे अधिक नारियल पाया जाता है और टेपिएका जो कि एक प्रकार की रूट होती है जिसको खाया जाता है वो वहाँ पे केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं। असम में बारिश अत्यधिक होती है। तो जो असम है वहाँ पर क्या होता है? बारिश अत्यधिक होती है, इसलिए वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए बांस से बने पुलों से जाते हैं। और जो यहाँ के घर होते हैं वो 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली, जिसे लकड़ी की नाव भी बोलते हैं या लकड़ी का झूला, ठीक है, पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाते हैं। तो लद्दाख में कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं? ट्रॉली के थ्रू। ठीक है। जो कि लकड़ी का एक प्रकार का झूला होता है। केरल में लकड़ी की बनी नाव को वल्लम या फिर फेरी भी बोलते हैं। तो केरल में लकड़ी की बनी नाव को अगर पूछ दे कि क्या बोलते हैं तो वल्लम या फिर फेरी। जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि जम्मू कश्मीर की, देखिए जो सरसों के तेल में बनी हुई मछली है वो जम्मू कश्मीर के लोग खाना पसंद करते हैं, बट अगर नारियल के तेल में बनी हुई मछली पूछे तो वो गोवा के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर सरसों के तेल में बनी हुई मछली और नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग। ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जम्मू कश्मीर सरसों का तेल और गोवा नारियल के तेल में बनी हुई मछली। ठीक है। नेक्स्ट है जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है। जैसे कि छिपकली होती है, मगरमच्छ जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है। और क्या उनके जो कान है वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। जैसे कि गाय हो गई। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं और वो उनके जो कान होते हैं वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, जिनको स्तनधारी भी बोलते हैं। अनीता कुशवाहा, तो अनीता कुशवाहा जो क्या है? गर्ल स्टार है। कहाँ की? बिहार की। सूर्यमणि क्या है? स्टार गर्ल है जो कि जंगल की दीदी भी इन्हें
ही बोलते हैं। ठीक है, अब हाथियों से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हाथी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए हाथियों के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा लेता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा दिया है कि 3 माह का बच्चा 2 कुंटल यानी 200 किलोग्राम का होता है। जो हाथी का 3 माह का बच्चा होता है यानी 3 महीने का, वो कितने किलोग्राम का होता है? 200 किलोग्राम का। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि हाथी कितना सोता है तो 2 से 4 घंटे ही वो सोता है। हाथी पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करते हैं, जिससे उनका शरीर ठंडा रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हाथी का जो कलर होता है वो हल्का हल्का जो है ब्लैक में आता है। तो ब्लैक क्या है, ऊष्मा का अत्यधिक अवशोषण करता है, तो इसकी वजह से उनको गर्मी अत्यधिक होती है, तो इसलिए वो कीचड़ में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे कि उनका जो शरीर रहता है वो ठंडा रहता है। ठीक है, झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे, सबसे बुजुर्ग हथनी उनकी नेता होती है। तो झुंड में कौन रहता है? हाथी के 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे रहते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हाथी रहती है वो उस ग्रुप की नेता होती है। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, फिर झुंड को छोड़ देते हैं। तो जो हाथी होते हैं, ठीक है, हथनी नहीं, जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक ही ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद उस झुंड को वो छोड़ देते हैं। हाथी की उम्र लगभग 70 वर्ष तक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब बाघ से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, तो बाघ अंधेरे में कितना देख सकते हैं? हमसे 6 गुना बेहतर। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो जो बाघ होता है वो अपने यूरिन के थ्रू जो है अपने पूरे एरिया को मार्क करके रखता है। जैसे ही उसके इलाके में कोई दूसरा बाघ आता है तो वो जो उसकी यूरिन की जो गंध होती है उसके थ्रू वो पहचान जाता है कि हमारे एरिया में जो है दूसरा कोई बाघ एंट्री किया है। देखिए शेर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ कि शेर का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। ठीक है, बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भाप लेता है। यानी जो बाघ है उसकी सुनने की क्षमता जो है इतनी ज़्यादा तेज होती है कि जब पत्तियां हिलती है और शिकार जब कोई झाड़ी में हिलता है तो वो उनमें जो है अंतर कर लेता है कि ये जो हवा जो पत्तियां हिली है वो हवा की वजह से हिली है या फिर किसी शिकार की वजह से हिली है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बाघ की मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। ठीक है, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा। स्लॉथ के बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पर दे रखी हैं, तो पढ़ते हैं। चलिए, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर सोते रहते हैं। तो जो स्लॉथ होता है वो करीब 17 घंटे तक पेड़ से उल्टे लटक कर सोता रहता है। स्लॉथ पेड़ पर रहते हैं, उसी पेड़ की जो है पत्तियों को खाते हैं। ये बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्तियों को खाते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष में अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यानी इनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष तक का होता है और ये करीब करीब 8 पेड़ों पर रहते हैं, क्योंकि एक पेड़ पर वो कितने रहते हैं? 5 साल। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ शाकाहारी होते हैं, तो पत्ती खाता है तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी ही है। और क्या करता है, ये बस सप्ताह में एक ही बार जो है शौच के लिए नीचे आता है। नेक्स्ट है, सो ये फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।